जी तो हम पधार गए हैं आपके सामने आज इकोनॉमिक्स का वीडियो लेकर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आपसे लोचदार मांग मतलब कि मांग की कीमत लोच के बारे में, जिसमें हम लोचदार मांग, बेलोचदार मांग, तो अत्यधिक लोचदार मांग, इन सब के संबंध में बात करेंगे। हमारा जो लास्ट वीडियो था डे 6 का, उस पे लास्ट क्वेश्चन हमने इसी पर चर्चा की थी। समय की कमी के कारण वो वीडियो पूरा नहीं हो पाया था, तो हमने आपसे कहा था कि इसके बारे में विस्तृत वर्णन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम आ गए हैं। अब हम बात करने वाले मांग की कीमत लोच के प्रकार के बारे में। हमने आपको बताया था कि मांग की लोच जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। मांग की कीमत लोच मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच मतलब कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरी थी मांग की आड़ी लोच यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो डिमांड थी, इसमें दूसरी और तीसरी जो लोच है उसके प्रकार नहीं बता रहे हैं, मतलब उसके प्रकार नहीं है, हम कीमत लोच के प्रकार बताने जा रहे हैं, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के प्रकार या श्रेणियां बताने जा रहे हैं, जिसको डिग्रीज भी कहा जाता है, डिग्रीज या टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी यानी लोच का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। लोच का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, है ना। तो मांग की कीमत लोच में हमने क्या बताया था आपको कि जब वस्तु के मूल्य में यानी वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है, उसके कारण अगर मांग में जो भी परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते थे? मांग की कीमत लोच। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं इस ग्राफ के, इस टेबल के माध्यम से, है ना। तो इस टेबल पे अपन ने 5 कॉलम बनाए हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ लोच के प्रकार लिखे हुए हैं, मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। फिर यहाँ पर मैंने बताया कि वस्तु की कीमत में किस प्रकार परिवर्तन होता है, जिससे वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। इसको हम और किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और इसका रेखा चित्र भी बता रहे हैं। हालांकि पूरी की पूरी 5 की 5 प्रकार की जो मांगे हैं, मतलब लोच है ना, वो आने की संभावना तो नहीं है। हाँ, लेकिन 2-2 मार्क्स में कोई भी लोच आपसे पूछी जा सकती है कि पूर्णतया लोचदार मांग बताइए, या पूर्णतया बेलोचदार मांग बताइए, या अत्यधिक लोचदार मांग बताइए। कुछ भी चीजें हैं, इनमें से पांचों में से कोई एक तो आपसे पूछा जा ही सकता है। हो सकता है भाई पहले के समय में आया हुआ है यह क्वेश्चन, तो उसमें तो बस पूरा इस तरीके से बोल दिया था कि मांग की कीमत लोच की श्रेणियां बताइए। 4 मार्क्स का था तो लोगों ने 4-4 श्रेणियां लिखी थी, है ना। अब देखिए किस तरीके से पूछा जाएगा, मैं आपको पूरा प्रश्न समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पूर्णतया लोचदार मांग के बारे में, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जो पूर्णतया लोचदार मांग होती है तो क्या होता है, आप इसको लिखें कैसे कि जब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर भी, यानी कि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसके बावजूद वस्तु की मांग में भारी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है और होते ही जा रहा है। यानी कि वस्तु की कीमत पहले जितनी थी आज भी उतनी है, तो उसके बावजूद वस्तु की मांग में भारी परिवर्तन अगर हो रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? पूर्णतया लोचदार मांग कहा जाता है। वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर भी वस्तु की मांग में भारी परिवर्तन हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। और इसको किस तरीके से लिखा जाता है? तो ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, फिर ये लग जाता है आपका अनंत का चिन्ह, ठीक है ना। मतलब कि अनंत अनंतता ये जाती रहती जहां तक पहुंच जाए। हमने एक यहाँ पे ग्राफ टाइप का बनाया हुआ है, आपको तो पता ही है ना, कि ये वाली रेखा एक्स अक्ष की ओर जाती है, ये वाई अक्ष की ओर जाती है ना। कीमत लिख ले रहे हैं, यहाँ पे 0 थी, मान लीजिए 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, और मांग लिख दे रहे हैं 50 इकाई, 100 इकाई, 150 इकाई और 200 इकाई, ठीक है ना। मान लीजिए कभी मतलब कि 1-2 महीने पहले हम जब उस वस्तु को 20 रुपए में बेच रहे थे, 20 रुपए में बेच रहे थे, तो उसकी कितनी इकाइयां बिकती थी? 50 इकाइयां बिकती थी, ठीक ना। ये हो गया इसका प्राइस, ये हो गया उसकी यूनिट, कितनी यूनिट बिक जाती थी। तो 20 रुपए में जब बेच रहे थे तो 50 यूनिट बिकती थी। अब 3 महीने के बाद, थोड़ा सा और समय पहले, यानी कि आज से 2 महीने पहले, इसकी कीमत आज भी 20 रुपए ही, मतलब उस समय भी 20 रुपए ही थी, लेकिन इसकी जो यूनिट बिक रही थी तो कितनी इकाइयां बिकने लगी? 100। अब अभी की बात कर लें, अभी भी इसकी कीमत 20 रुपए ही है, और बिक कितना रहा भैया? ये 150 यूनिट इसकी बिक्री बढ़ गई। मतलब बिक्री मतलब
इसकी जो मांग है बढ़ती ही जा रही है, यानी हम विक्रय जो कर रहे हैं उसका बढ़ता ही जा रहा है, जबकि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जो पहला ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, तो भैया 20 रुपए की कीमत है, कीमत कितना है 20 रुपए, ये है ना, और कितनी इकाई बिक रही है जाके 50, तो ये जाकर के आपका एक ग्राफ बना जाके, ठीक है। दूसरा, 1-2 महीने बाद की बात अगर देखी जाए तब भी कीमत कितनी है 20 रुपए ही है, तो भैया कीमत है 20 रुपए और जा कितना रहा है, मतलब कितनी मांग बढ़ गई इसकी, 100 इकाइयों की मांग बढ़ गई, यानी कि अब 100 इकाइयां बिकने लग गई। चलो बहुत अच्छी बात है। अब एक आध महीने के बाद की बात देखी जाए तो फिर इसकी कीमत कितनी है 20 रुपए ही है, और 20 रुपए की कीमत पर इसकी मांग कितनी बढ़ गई है 150 यूनिट, ये ग्राफ बन रहा है। ऐसे दिन प्रतिदिन इस तरीके से इसकी मांग क्या होती जा रही, बढ़ते जा रही है। तो इस तरीके की मांग या इस तरीके के ग्राफ को क्या कहा जाएगा, पूर्णतया लोचदार मांग। फिर से बता दूं मैं एक बार, वस्तु की कीमत में कोई भी परिवर्तन ना होने पर जब वस्तु की मांग में भारी परिवर्तन हो जाता है तो इसे हम पूर्णतया लोचदार मांग यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं, कि जब प्राइस में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आया उसके बावजूद जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा चेंजफुल होती जा रही है, मतलब चेंजेस आते ही जा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं अपन, पूर्णतया लोचदार मांग यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, ईडी इक्वल टू अनंत का चिन्ह आएगा यहाँ पे, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच बराबर अनंत। अब ये ग्राफ जो था ये मैंने आपको अभी समझा दिया है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सेम दूसरी कंडीशन में चलते हैं। अब अपन चल रहे हैं दूसरी मांग में, जो क्या है, पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग यानी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड की बात कर रहे हैं। इसका क्या है तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी, अब वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है उसके बावजूद वस्तु की मांग में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यहां पे क्या था कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा था, मांग में परिवर्तन हो रहा था। और यहाँ पे क्या है कि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन, वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाने पर भी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। जैसे पहले तो ग्राफ बना लू मैं, हाँ पहले इसका चिन्ह देख लीजिए। इसका सूत्र एक तरीके से होता है ईडी बराबर 0, पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पूर्णतया बेलोचदार मांग को इनमें से किस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, या इसका मांग क्या होता है, तो 0 होता है। 2 मिनट के लिए ग्राफ देखेंगे आप लोग पहले, फिर मैं इसको समझा रहा हूं। ये है फिर से 50, ये है 100, 150 और 200, ठीक है। कीमत 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी, वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है ना। पहले वस्तु की कीमत 10 रुपए थी, तब भी हम 100 इकाइयां बेच लेते थे, मतलब मान लीजिए 100 पैकेट बिस्किट बेच लेते थे। अब वस्तु की कीमत 20 रुपए हो गई है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है ना, तो वस्तु की कीमत 20 रुपए हो रही है, फिर भी आप 100 पैकेट बिस्कुट बेच पा रहे हो, न 100 से कम हो रही है मांग, न 100 से ज्यादा हो रही है। अब वस्तु की कीमत 30 रुपए हो गई, यानी एक पैकेट बिस्किट 30 का आने लग गया, फिर भी आप 100 पैकेट बिस्किट बेचने में सक्षम है, 100 पैकेट आपके तब भी बिक जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वस्तु की मांग में उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। वस्तु की कीमत का तात्पर्य प्राइस से है, यानी प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। डिमांड भी कह सकते हैं, यूनिट भी कह सकते हैं, मैं यहाँ डिमांड ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि अपन ने जो यहाँ कॉलम बनाया है वो प्राइस और डिमांड का बनाया हुआ है। यहाँ पर भी प्राइस और डिमांड लिखा हुआ, प्राइस और डिमांड लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ बना करके देखते हैं कि 10 रुपए, जब 10 रुपए में थी वस्तु तब कितनी यूनिट बेच लेते थे आप, 100 यूनिट। ये जाकर के ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बना, ठीक है। इसके बाद जब इस वस्तु की कीमत 20 रुपए हो गई, कितनी हो गई 20 रुपए, तब भी आप कितना बेच पा रहे हैं, 100 यूनिट ही बेच पा रहे हैं, मतलब ना तो यूनिट कम हुई ना तो बढ़ी। फिर जब इसकी कीमत 30 रुपए हो गई, 30 रुपए इसका मूल्य हो जाने के बाद भी आप इसको कितना बेच पा रहे हैं, 100 यूनिट ही बेच पा रहे हैं। इस तरीके से ये बिल्कुल ऊपर की ओर सीधी जाती जा रही रेखा, ये क्या कहलाएगा आपका,
पूर्णतया बेलोचदार मांग, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहलाएगा। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसको अगर मान लीजिए व्यक्तिगत रूप से पूछा जाता है इंडिविजुअली कि पूर्णतया बेलोचदार मांग किसे कहते हैं, तो जब वस्तु की कीमत, जब मत लगाइएगा, वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाने पर भी जब वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णतया बेलोचदार मांग के रूप में जानते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या कहलाएगा, तो ईडी बराबर 0 कहलाएगा। ठीक है ना। एक तरीके से टेबल बनाना तो आप टेबल भी बना सकते हैं और यहाँ पर इसका ग्राफ भी बना हुआ है ना। ग्राफ मैंने कैसे बनाया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो चाहूंगा कि आप इसको बना करके भी देख लें और इसकी डेफिनेशंस आप जरूर एक बार लिख कर देखिएगा कि ऐसे 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 करके बनाते बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बिल्कुल बड़ा सा क्वेश्चन मैंने आपको तैयार करा दिया, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आपको टेबल नहीं बनानी है। एग्जाम में आपको इसको हेडिंग में लिखना है, इसको डेफिनेशन के तौर पे लिखना है, ये टेबल बना सकते हैं, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, उसके नीचे ग्राफ बना दीजिए। फिर दूसरे की शुरुआत कीजिए, आपको इस तरीके से लिखना है जब एग्जाम में आएगा। ये टेबल सिर्फ हमारे समझाने का तरीका मात्र है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आ गए हैं अगली डिमांड की ओर। ये है तीसरे नंबर का प्रकार और ये है चौथे नंबर का प्रकार। ये है लोचदार मांग, यानी कि इलास्टिक डिमांड इसको हम कहते हैं। इलास्टिक डिमांड की परिभाषा क्या होगी कि वस्तु की कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन हुआ है, वस्तु की मांग में भी जब उसी अनुपात में परिवर्तन होता है तो हम क्या कहते हैं इसको, पूर्ण सिर्फ और सिर्फ लोचदार मांग। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वस्तु की कीमत 10% कम हुई है तो वस्तु की मांग में 10% की ही वृद्धि हो रही हो, या वस्तु की कीमत में 20% की कमी आई है तो वस्तु की मांग कितनी बढ़ रही हो, 20%। वस्तु और इस कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है ना, मतलब वस्तु की कीमत घटेगी तो इसकी मांग क्या होगी, बढ़ेगी। वस्तु की कीमत फिर घटेगी तो मांग क्या होगी, फिर बढ़ेगी। तो बात यहाँ हो रहा है कि जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो रहा है, मांग अगर उसी अनुपात में बढ़ रही है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोचदार मांग कहते हैं। जैसे कि 30 रुपए की कीमत पर जब वस्तु की कीमत कितनी थी, 30 रुपए थी, तो हम कितने पैकेट बिस्किट बेच लिया करते थे, 50 पैकेट। अब ये वस्तु की कीमत थोड़ी कम हुई है, 30 रुपए से कितनी आ गई है, 20 रुपए आ गई है, तो हमारी मांग भी क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई है। 50 की जगह अपन कितना कर रहे हैं, 100 पैकेट बिस्किट बेच रहे हैं। अगर वस्तु की कीमत थोड़ा सा और कम हो जाए, वस्तु का प्राइस थोड़ा सा और कम हो जाए, 10 हो जाए, तो हम कितना बेचने लग जाएंगे, 150 पैकेट। तो बढ़िया आराम से क्रम से बढ़ रहा है। चाहे तो देख लीजिए, वस्तु की कीमत 30 रुपए है तो कितने पैकेट बिस्किट बिक रहे थे, 50 पैकेट। वस्तु की कीमत जब 20 रुपए थी तो कितने पैकेट बिक रहे थे, 100 पैकेट। वस्तु की कीमत जब 10 रुपए हो गई तो कितने पैकेट बिस्किट बिक रहे हैं, 150 पैकेट। इस तरीके से एक ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु मिलकर के ये जो आएगा ना इस तरीके से, तो इसको हम क्या कहेंगे, लोचदार मांग कहेंगे, यानी कि इलास्टिक डिमांड कहेंगे। क्या मैंने बताया, यहाँ पे इतने की कमी आ रही है, अगर मान ली कमी नहीं वृद्धि हो रही हो तो भी चलेगा, तब जब यहाँ वृद्धि होगी तो यहाँ कमी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, अपन किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आप इसका उल्टा ग्राफ बना सकते हैं कि जब 10 रुपए में बिस्किट के पैकेट बिक रहे थे तो 150 पैकेट बिस्किट बिक रहे थे। जैसे ही हमने इसका रेट बढ़ा करके 10 रुपए से 20 रुपए किया तो इसकी मांग क्या होगी, कम होगी, 150 की जगह 100 पैकेट ही बिस्किट बिकने लग गए। और जब हमने 20 रुपए से इसकी वैल्यू बढ़ा दी और कितना कर दिए, 30 रुपए, तो ये कितना हो गया भैया, पैकेट जो 100 पैकेट बिस्कुट बेच लेते थे, कितना बेच रहे हैं, 150 ही पैकेट बेच पा रहे हैं। फिर उसी तरीके का ही ग्राफ बनेगा, है ना। मतलब कि चाहे कम कर लिए उसकी वैल्यू तो इसकी बढ़ेगी, और इसकी अगर बढ़ाना है तो इसकी घटेगी, उल्टा ग्राफ बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है ना। क्या है, एक बार फिर से देखते हैं। जब वस्तु की कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है, अगर वस्तु की मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होने लग जाता है तो इसको हम लोचदार मांग यानी कि इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, तो ईडी बराबर 1, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान कितना आ रहा है, 1। इसी को हम इकाई लोचदार मांग भी कहते हैं। इकाई लोचदार मांग यानी कि सब बराबर 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 चल रहा है। जबकि नीचे चलेंगे ना, तो नीचे अब देखिए जस्ट अपोजिट, इसके बाद एक और चीज बचने वाली है, यहाँ कम परिवर्तन यहाँ अधिक परिवर्तन, कैसे तो समझते हैं।
अत्यधिक लोचदार मांग की बात हो रही है। अत्यधिक लोचदार मांग का तात्पर्य है बेटा कि जब वस्तु की कीमत में कम परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है। वस्तु की कीमत में कम परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं? अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं, यानी कि मोर इलास्टिक डिमांड के रूप में ये जाना जाता है। अब वस्तु की कीमत में कम परिवर्तन कैसे होने पर, यानी कि वस्तु की कीमत में 10% का परिवर्तन हुआ है ना, मतलब वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन हुआ? मात्र 10% प्राइस अपन ने घटाया, और यहाँ वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हो गया? 20%, यानी हमने इसकी कीमत 10% कम की तो ये 20% बढ़ गया है, मतलब इसमें वृद्धि कितनी हो गई है? 20% हो गई है। हमने इसकी कीमत अगर 20% घटाई तो पता चले 40 हो गई या 30 हो गई, मतलब जितना अपन यहाँ पे कर रहे हैं उससे ज्यादा वृद्धि हो जाती है। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जब वस्तु की कीमत में कम परिवर्तन होता है, वस्तु की कीमत में कम परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में भारी परिवर्तन हो जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? अत्यधिक लोचदार मांग। कैसे? आपको इस टेबल से समझ में आएगा। टेबल से कि जब 30 रुपए में वही वस्तु बिक रही थी तो अपन कितने पैकेट बिस्किट बेच पा रहे थे भाई? 50 पैकेट। 30 रुपए में कोई वस्तु बिक रही थी तो उसके कितने पैकेट बेच पा रहे थे आप? 50 पैकेट। जब वही वस्तु उसकी कीमत आपने घटा दी, 30 से कितना कर दिए? 20 कर दी। यहां भी तो किए थे, 30 में 50 पैकेट बिस्किट बिक रहे थे, 20 में 100 बिक रहे थे, बढ़िया क्रम से चल रहा था। अब आपने 30 रुपए से घटा करके कितना कर दिया? इसका प्राइस 20 रुपए कर दिया। तो भैया ज्यादा ज्यादा 100 पैकेट बिकने चाहिए, तो हाँ 100 नहीं बिक रहे हैं, सीधे कितने बिक रहे हैं? 150 या 200, ये इस तरीके से जा रहा है ना। तो ये आप चाहो तो 2 ही लाइन का बना सकते हो, तीसरा बना दो। तो ये जो आपका बनेगी ना, इस तरीके से जो रेखा बनेगी जा करके, ये क्या कहलाएगी? आपकी अत्यधिक लोचदार मांग वाली रेखा कहलाएगी। या इसकी वैल्यू 10 रुपए कर दिए तो सीधे 300 पैकेट बिक रहा है। 10 रुपए कर दिया आपने तो कितना पैकेट बिकने लग गया? 300 पैकेट बिकने लग गया, मतलब कोई वही नहीं है। तो यहां से इस तरीके से जो रेखा जाएगी, ये क्या कहलाएगी? आपकी अत्यधिक लोचदार मांग कहलाएगी। लीजिए अब इसको लिख ही दिए तो मतलब मैंने, मेरे कहने का क्या तात्पर्य था कि वस्तु की कीमत में देखिए कम परिवर्तन हो रहा है या कम प्रतिशत मात्रा में या कम मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, और वस्तु की मांग में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? अत्यधिक लोचदार मांग। और ये जो होती, मतलब यहाँ पर ईडी बड़ा है 1 से, इसका कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जो इकाई है, इकाई से ज्यादा, मतलब जो परिवर्तन हो रहा है उससे बहुत ज्यादा परिवर्तन मांग में हो रहा है। तो इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी परिवर्तन जो होगा, मतलब लोच जो होगी वो बहुत ज्यादा है, इसलिए ईडी यहाँ पर बड़ा है ना, और 1 क्या है? छोटा है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ मांग में परिवर्तन कुछ ज्यादा ही तीव्रता से हो रहा है। ठीक है ना, मेरे ख्याल समझ में आया। और नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको फिर बताऊंगा, आप कमेंट करिएगा। चलिए अब हम अंतिम प्रकार की तरफ बढ़ते हैं, और इसका अंतिम प्रकार है बेलोचदार मांग। ये जो मैंने लिखा है, ये अभी मैंने पुराना वाला हटाया नहीं है, ये 4थे नंबर की मांग है और ये 5वें नंबर की मांग है, मतलब कि लोच के प्रकार है। 4थे नंबर में मैंने क्या बताया था आपको कि कम परिवर्तन होने पर भी जब मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है, यानी कि वस्तु की कीमत में कम परिवर्तन होता है जबकि मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आते हैं, अब बेलोचदार मांग में चलते हैं, जो जस्ट इसकी अपोजिट है कि जब वस्तु की कीमत में अधिक परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में कम परिवर्तन होता है। परिवर्तन तो होता है लेकिन कम परिवर्तन होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बेलोचदार मांग कहते हैं। यहाँ पर परिवर्तन कम हो रहा है, यानी जो लोच है वो 1 से क्या है? कम मानी जाएगी। यहाँ पे 1 बड़ा है तो ईडी है ना छोटा कहलाएगा, और 1 क्या कहलाएगा? बड़ा कहलाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं तो ग्राफ देख लेते हैं इसका। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि वस्तु की कीमत कितनी है? 40 है। जब वस्तु की कीमत 40 थी तो 100 पैकेट बिस्किट बेच लेते थे भैया। ठीक है ना, मतलब वस्तु जो बिस्कुट है उसकी मांग कितनी थी? 100 पैकेट। अब 40 रुपए से उसका प्राइस कितना हो गया? घट करके सीधे 10 रुपए में आ गया है। तब भी कोई भारी परिवर्तन नहीं हुआ, मात्र 1 पॉइंट अपन आगे बढ़े हैं, और इसका परिवर्तन कितना हो गया? जाके बस 50 तक ही पहुंचा है। तो ये इस तरीके से जो ग्राफ बनेगा ये बेलोचदार मांग का ग्राफ कहलाएगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे देखिए 40 रुपए कीमत थी,
40 रुपए से घट के 3 पॉइंट नीचे 10 रुपए में आ गया है, तब भी यहाँ पे 3 पॉइंट आगे बढ़ना चाहिए ना, एक सामान्य बात कहें। कहाँ ऐसा नहीं हुआ है। तो वही चीज बताया गया कि वस्तु की कीमत में भारी परिवर्तन होने पर भी जब वस्तु की मांग में कम परिवर्तन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, बेलोचदार मांग कहते हैं। मतलब कि इनइलास्टिक डिमांड के नाम से जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला ये ईडी छोटा है 1 से, है ना, या ईडी लेस देन 1 करके कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूं। आपको इस बार जो स्क्रीनशॉट लेना है मात्र इसी का लेना है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आज हमने आपको मांग की कीमत लोच जो होती है, मैंने उसके प्रकार बताने का प्रयास किया है, यानी कि डिग्री या टाइप्स मैंने बताने के प्रयास किए हैं किसके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। ये पांचों के पांचों वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पर्सनली भी, व्यक्तिगत रूप से भी आते हैं, मतलब इंडिविजुअली भी आते रहते हैं, 5 के 5 टाइप। और ये फॉर्मूले जो इसके लिखे हुए हैं ये तो ऑब्जेक्टिव में आना बिल्कुल डन है। कई बार ऐसा करके कोई भी इसमें से एक प्रकार पूछ लिया जाता है कि इनमें से किसी एक के बारे में पूछा जाता है और सीधे सीधे कह देता है कि ग्राफ सहित समझाइए, है ना। तो आप इसको 1-2 बार देखेंगे मेरे ख्याल से इस वीडियो को, तो ये वाला वीडियो आपको पूरा, मतलब ये वाला क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। अब वो पता नहीं 2 नंबर में आए कि 3 नंबर में आए या 4 नंबर में आए, लेकिन एक क्वेश्चन तो डन है कि आएगा ही। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़िए। बिल्कुल रोना धोना सोना कुछ नहीं है। कम खाइए और ज्यादा से ज्यादा देर तक पढ़िए। बस इतना ही आपसे कहना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।